बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। आज की क्लास में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हमने ऐसे ही लेक्चर नंबर 7 में ही कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। वहां से ही हमने नस्ट इक्वेशन के बारे में बताया था कि ये मेटालिक इलेक्ट्रोड के लिए अलग और नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड के लिए अलग नस्ट इक्वेशन दिखाता है। थोड़ा सा साइन चेंज होता है प्लस माइनस का, ठीक है, जिसको हम बता चुके हैं। उसके बाद इससे पिछले लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन ड्राइव किया था किसके लिए? डबल इलेक्ट्रोड के लिए, या फिर बोल सकते हैं कैथोड एनोड दोनों इलेक्ट्रोड के लिए, जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने डैनियल सेल के ऊपर नस्ट इक्वेशन को ड्राइव करके दिखाया हुआ था, और उसके ऊपर हमने दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना के दिखाया था, जो एक एनसीईआरटी बुक का था, एक साइड बुक का था। आज के क्लास में हम फिर से जो बचा हुआ क्वेश्चन था ना नस्ट इक्वेशन पे, जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको सिखाने के लिए हमने फिर से आपके लिए इस लेक्चर में हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्या? नस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो और इस क्वेश्चन को देखो। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही खास है, तो इसको जरूर तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए, तो आप लोग न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा टाइटेनियम बैच है 2026-27 के बच्चों के लिए, और यहाँ पे हम जेईई नीट, है ना, जैक, यूपी, बिहार, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को कवर करते हुए मैं केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाता। चलिए, इतना प्यारा सा क्वेश्चन जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। स्टार्ट करें, चले, ओके, चलो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है सर? देखो, ये क्वेश्चन है 2.5 एनसीईआरटी बुक का। बोलता राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे यहाँ पे इसका पूरा का पूरा क्या ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टार्ट करते सर पहला ही क्वेश्चन से, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं यहां से क्या सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या सर? देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दो। क्या mg दिया हुआ है सॉलिड फॉर्म से, क्या mg पे 2+, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ये दिया 0.01, सॉरी 0.001 मोलर डबल वर्टिकल कॉलम कॉपर का, 2+ एक्वस मीडियम प्लस 0.001 मोलर क्या यहाँ पे Cu सॉलिड। ऐसे करके पूरा का पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है सर? LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है। हमने बताया था किधर किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये बात तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहले इसका इक्वेशन लिख लो। देखो, Mg सॉलिड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या Cu 2+ एक्वस मीडियम, पूरा ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखा गया था यहाँ पे? Mg 2+ एक्वस मीडियम प्लस क्या Cu सॉलिड मीडियम। बोलो कोई दिक्कत है ये क्वेश्चन लिखने में, है ना। अब हमें ई नॉट सेल अगर लिखते हैं, ई नॉट सेल किसका सर? Mg 2+ से Mg का। देखो, Mg+ से Mg का जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, अगर तुम जा करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कहां पे देखोगे सर? जा करके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां पे जाके देखो, इसका वैल्यू है -2.37 वोल्ट, ठीक है। और कॉपर का जो वैल्यू होता है Cu 2+ से Cu का, इसका जो वैल्यू होता है क्या 0.34 वोल्ट। ये दोनों वैल्यू जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जनरली दिया हुआ रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको टेबल जो है एनसीईआरटी बुक में दिया उसको ओपन करना है, और वहां से इसको देख करके क्या करना है सर? आगे कंटिन्यू इसको सॉल्व कर लेना है। बात समझ रहे हैं? ये नस्ट इक्वेशन हो गया, डबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक साथ लिखा गया। देखो, ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास रिएक्टेंट और Mg2+ क्या प्रोडक्ट, क्लियर है। सबसे पहले यहां लिखेंगे सर ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखो, ई नॉट सेल, देखो यहाँ पे ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल बराबर होता है हमारे पास ई नॉट कैथोड माइनस क्या ई नॉट एनोड, यही होता है ना। इसको डबल पार्ट में तोड़ दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब कैथोड एनोड कौन है सर? देखो, Cu 2+ से Cu ये कैथोड होता है इधर वाला, और ये एनोड है। तो चलो लिख दो यहाँ पे। देखो हम अभी पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए इसको डिटेल में लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या Cu 2+ से Cu माइनस क्या ई नॉट Mg 2+ से क्या Mg
वैल्यू पुट कर दो सर, इसका वैल्यू कितना है 0.34 माइनस 2.37, जोड़ देंगे क्या होगा सर, माइनस माइनस वैल्यू प्लस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस वैल्यू क्या प्लस में आएगा। देखो 2 देखो 7 और 4 क्या होगा सर, 11 का भागत में 1, 7 4 11 भागत में 1। ठीक है, 3 3 6 7, 2.71 वोल्ट, ये आ गया ई नॉट सेल का वैल्यू। ठीक है, अब जानते हैं क्या, वी नाउ नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है, या फिर फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन क्या लिखा है सर, ये क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास जो है, देखो ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड के लिए सर, तो ई सेल बराबर क्या हुआ यहाँ पे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे क्या एन इंटू लॉग। ठीक है, ऊपर में क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो हमने डैनियल सेल में आपको एक चीज सिखाया था, ध्यान से देखो, डैनियल सेल में आपको हमने सिखाया था कि जो यहाँ पे सॉलिड मीडियम हो तो उसका कंसंट्रेशन 1 हो जाता है, तो इसको लिखेंगे नहीं प्रोडक्ट में, सिर्फ इसको लिखेंगे। तो आप मैग्नीशियम सॉलिड को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे, यानी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, Mg 2 प्लस एक्वस मीडियम, और यहाँ पे क्या Cu 2 प्लस क्या एक्वस मीडियम, ऐसे करके लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो सर, इसका वैल्यू क्या 2.71 माइनस 0.0591 बटे क्या 2 लॉग। ठीक है, अब देखो दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया सर क्वेश्चन में, देखो इसका कंसंट्रेशन 0.001 और इसका क्या दिया सर 0.001, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर -3 या 10 का पावर -4, यानी कि यहाँ देखो क्या कॉपर का ऐसे वाला कॉपर का यहाँ पे क्या है 0.0001, यहाँ पे क्या 0.001। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो सर दोनों में क्या लिखना था, यहाँ देखो ई सेल बराबर क्या है 2.71 माइनस 0.0591, देखो 0.0591 बटे 2 लॉग 10 का पावर, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 10 का पावर -3 और नीचे क्या 10 का पावर -4, 10 का पावर -3 10 का पावर -4। ठीक है, -3 10 का पावर -4। ठीक है, अब ये -4 ऊपर में जाएगा तो क्या होगा +4, 10 का पावर 3 और 10 का पावर 4 गया, क्या बचा 10 का पावर, अरे -4 ऊपर गया 3 बचा +1, यानी log 10 3 बचेगा। देखो यहाँ पे यहाँ बचेगा क्या 2.71 माइनस ये यहाँ पे 0.0591 बटे क्या 1 इंटू, देखो ये वैल्यू यहाँ पे इसको घटाना बचेगा केवल 10। ठीक है, हम सीधा लिख रहे हैं, इतना कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए, 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा 10 का पावर +4, +4 में 3 जाएगा बचा 1। ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो सर 2.71, अब 2 से इसको भागा दो सर, क्या बचेगा यहाँ पे 2 से भागा देंगे सर यहाँ पे 5 का, तो 0.591 का वैल्यू देंगे 2, एक मिनट इसको लिख ही दो यार वरना, एक सेकंड क्या 0.0591 भागा कितना 0.0295। ठीक है, तो घटा दो सर, इसको घटाएंगे क्या आएगा वैल्यू देखो -2.71। ठीक है, यहाँ बचा 2.680 या 680 CW। ठीक है, 2.68 ये हमारे पास ई सेल है। ठीक है, चलो तो हमारे पास ये ई सेल का वैल्यू 2.68 वोल्ट आया। इस क्वेश्चन इसका आंसर एक बार हम मिला के देख लेते हैं, सर आंसर सेम आया, हाँ बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया जो एनसीईआरटी बुक में दिया हो। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा सॉल्व करने टाइम ध्यान रखना है, और ये बहुत ही प्यारे तरीके से आराम तरीके से तुम लोग क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, Fe से Fe2 प्लस कंसंट्रेशन 0.001 मोलर,
H+1 मोलर से H2 गैस 1 बार प्लेटिनम पे दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा आसानी से। चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं, छोड़ दें, ट्राई करें या छोड़ दें। ये क्वेश्चन सेकंड वाला बना लेना, खुद से बन जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। चलो दो बना देते हैं, दो छोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा नंबर छोड़ देंगे और दूसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। Fe से Fe2+, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ। चलो क्वेश्चन क्या दिया सर, ध्यान से देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या, Fe सॉलिड मीडियम से क्या Fe पे 2+, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना दिया सर इसका, इसका कंसंट्रेशन बेटा दिया 0.001 मोलर, ठीक है। 0.001 मोलर, डबल वर्टिकल कॉलम। फिर यहाँ पे दिया है क्या, H2 गैस से H+ आयन को, एनसीईआरटी बुक ही ले लेते हैं, एक मिनट। चलो एनसीईआरटी बुक ही ले लेते हैं क्योंकि लिखने में यहाँ, चलो ठीक है। देखो क्या है सर यहाँ पे, H+1 मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ, ठीक है। H2 गैस, साथ में क्या प्लेटिनम, वन बार विथ क्या प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। ये कंप्लीट दिया हुआ इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को ईएमएफ निकालना है। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो हमारा काम होगा इसका सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे सर, इसका रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में क्या होगा सर, रिएक्शन में यहाँ पे ध्यान से देखो क्या, Fe सॉलिड मीडियम से क्या 2H+ एक्वस मीडियम बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखो Fe2+ एक्वस मीडियम प्लस क्या प्लस H2 गैस, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिर्फ यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन दिया हुआ है, ठीक है। असल में सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, बाकी बात तो और कहीं मल्टीप्लाई 2। अब ध्यान दो सर, इस केस में क्या E0 Fe2+ से Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, और E0 क्या H+ से इसका वैल्यू तो 0 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू जो है लगभग, आयरन का जो वैल्यू होता है सर, आयरन का वैल्यू -0.44 वोल्ट होता है, क्या -0.44 वोल्ट। सर ये वैल्यू कहां से लिखेंगे, देखो ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये वैल्यू तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तुमसे, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तुमने इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम टेबल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वहां देख के लिख दो, बाकी बात घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसे है तो E0 सेल का वैल्यू निकालो सर, यहाँ पे E0 सेल का वैल्यू क्या, E0 कैथोड माइनस एनोड, E0 कैथोड कौन है सर, वहां पे H+ से H2 माइनस क्या E0 Fe2+ से क्या Fe, ठीक है। 0 माइनस -0.44 वोल्ट, ठीक है, प्लस 0.44 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, आइए चले। तो ऐसे करके E0 सेल का वैल्यू निकल गया। अब E0 सेल का वैल्यू निकालने के बाद लास्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दो, देखो चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। देखो क्या है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे क्या एन, एन के जगह पे यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, क्यों सर, अरे यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ Fe से Fe2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 वैल्यू, ठीक है। लॉग कंसंट्रेशन लिख दो, कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट में सर, देखो या Fe से Fe2+, यानी कि ये क्या प्रोडक्ट में, देखो Fe2+ एक्वस मीडियम, ठीक है।
और यहाँ पे क्या H2 H प्लस आया, देखो। अब देखो यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो हमेशा पावर में चला जाता है, इसका पावर क्या होगा सर, 2। ठीक है, अब ध्यान दो सर, पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, देखो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना, 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 बटे 2 इंटू लॉग एफ ही 2 प्लस का वैल्यू क्या है सर, कंसंट्रेशन 0.001, 0.001, नीचे क्या 1 मोलर। ठीक है, का पावर कितना, अब तुम एक का पावर 2 रखो या एक का पावर 100 रखो, वैल्यू तो एक ही होता है ना। हाँ, चलो इसको यहाँ पेज में लेते हैं सर। देखो ई सेल बराबर क्या, 0.44 वोल्ट माइनस माइनस क्या 0.0591 बटे क्या 2 इंटू लॉग क्या, नीचे का पावर कुछ भी रखो एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर का वैल्यू क्या होगा सर, ऊपर का वैल्यू यहाँ पे देखो 0.001, 0.001 है 10 का पावर माइनस 3, 10 का पावर क्या है यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब ध्यान दो सर, क्या यहाँ पे 0.44 माइनस 0.0295, ठीक है, ऐसे करके आएगा, इसको 2 से भागा देंगे तो आगे लॉग 10 का पावर माइनस 3, ये इसको लिखेंगे क्या -3 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, देखो 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.0295 उन्हें कितना 3, मल्टीप्लाई करो सर 0.44 प्लस क्या 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पचे 15 बाकी में 1 9 या 27 और 1 28 का 2। ठीक है, हाँ अब देखो 3 दूना 6 और 2 कितना हुआ 8, पॉइंट कितना सर 4 अंक के बाद 0.0885 जोड़ दो सर यहाँ पे, इसको जोड़ें क्या होगा 0.4400, ठीक है 0.0885, ठीक है 5 8 8 4 12 आगे में 1, 8 4 12 में 1 4 5, (0.5285) देखो 0.528, ठीक है बोला ठीक है, ये हमारे पास ई सेल का वैल्यू है। तो अब आंसर मिला के देख लो इतना आंसर है या नहीं, मैं देख लेता हूँ चेक करके 0.523, ठीक है कुछ गलती तो नहीं की है, 0.528 0.44 जोड़ लो एक बार, हाँ लगभग इतना आएगा 0.528 के आसपास आएगा, ठीक है हाँ, ठीक है चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या किए सर सॉल्व कर लिए, ठीक है 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया, बाकी बस 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको भी ध्यान से देखो सर क्या है, देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, रेस्ट 2 क्वेश्चन तुमको खुद से करना है, ठीक है क्या बोल रहा था यहाँ पे SN से SN2 प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू 0.050 कंसंट्रेशन और इसका 0.020, ठीक है बाकी बात सेम टू सेम अभी जो जिस तरह से ये 2 नंबर किए हैं सेम टू सेम वहां पुट करना है, कंसंट्रेशन टर्म पुट करना है और इसका वैल्यू तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जाकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख करके पुट कर देना, ठीक है उसी तरह नीचे सर ये ब्रोमाइड आयन के केस में दिया हुआ सर, ब्रोमाइड से ये ब्रोमीन बन रहा है, इसका कंसंट्रेशन 0.010, इसका कंसंट्रेशन 0.030, ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आसान ही है, बस जैसे अभी हम लॉग को सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है इसके बाद चलो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हो तो बना दो लास्ट वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे क्या, चलो हम लास्ट वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ठीक है 3 नंबर छोड़ देना, 3 नंबर तुम लोग खुद से बनाना, ठीक है
क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू दिया 0.010, 0.030, इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी बात एक तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो पहले बात क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। चलो देखो, तुम लोग सबके पास एनसीईआरटी बुक का होना कंपलसरी है। विदाउट एनसीईआरटी बुक तुम बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ देखो, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने से पता है क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। बेटा एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो गया ना, तुम सारे क्वेश्चन एकदम धड़ल्ले से बना दोगे, चाहे जेईई हो, नीट हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखना चाह रहे थे, देखो थर्ड हमने छोड़ दिया होमवर्क आपके लिए। देखो फोर्थ नंबर क्या है यहाँ पे देखा हुआ, प्लैटिनम सॉलिड मीडियम से Br2। देखो Br2 क्या सर, गैसियस इलेक्ट्रोड है। हाँ तो गैसियस सॉरी ये लिक्विड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो इसके लिए हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इसका कंसंट्रेशन क्या दिया सर, 0.010 मोलर कंसंट्रेशन। डबल वर्टिकल कॉलम ये सॉल्ट ब्रिज को बताएगा, H प्लस 0.03, ठीक है, 0 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। H2 गैस से क्या 1 बार प्रेशर से पीटी सॉल्ट, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, ठीक है, क्लियर है। देखो पहले इसका रिएक्शन लिखो, ठीक है। Br2 लिक्विड मीडियम, ठीक है, H प्लस एक्वस मीडियम, क्या बना यहाँ पे, बना पे 2 ब्रोमाइड आयन, टूटेगा ना ब्रोमाइड, अरे Br2 से ब्रोमाइड आयन बनेगा, वहीं पे ये H2 से H2 गैस बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा था, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या गैन, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सर, लॉस। ध्यान दो, ये Br2 से Br पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया सर यहाँ पे, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गैन ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये उल्टा लिखा गया, एक सेकंड रुको, ये इधर हमारा ऑक्सीडेशन होगा ना, एक सेकंड रुको, देखो देखो इधर वाला का हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ब्रोमाइड आयन, तो बना क्या यहाँ पे Br2, ठीक है। क्यों, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या हुआ सर, ये इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं लॉस किया है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, उसका क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ब्रोमीन का क्या है सर, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बात समझ रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रिडक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो सर, इस केस में क्या, E0 सेल का वैल्यू किसके लिए सर, Br से Br2 का, इस केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है सर, और दूसरा क्या, H प्लस H, E तो 0 वोल्ट है, इसका तो फिक्स है, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट। अब ब्रोमीन के केस में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो याद रखना पड़ेगा, इसका वैल्यू होता है +1.08, क्या होता है इसका, +1.08, ठीक है। अब यहाँ पे E0 सेल निकालो, E0 सेल बराबर क्या होगा, E0
कैथोड माइनस क्या इनोड, एनोड, उधर वाला क्या है कैथोड। अरे हम लोग जानते हैं ना इधर क्या है, इधर है RHS LHS, ये लेफ्ट, ये है एनोड, ये है कैथोड। यहाँ पे कैथोड की तरफ क्या आएगा सर, कैथोड की तरफ आएगा हमारे पास ई नॉट H प्लस से H2, और एनोड की तरफ क्या होगा ई नॉट ब्रोमाइड आयन से Br2। ठीक है, इसका क्या सर 0.0 वोल्ट, माइनस क्या 1.08 वोल्ट। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1.08 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो सर यहाँ पे क्या, अब हम लोग को निकालना है नॉन स्टिक क्वेश्चन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग। देखो अब लिखो यहाँ पे ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग। अब प्रोडक्ट में कौन है और रिएक्टेंट में कौन है ये तो देखना पड़ेगा, है ना एक्वस मीडियम को। देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो है और रिएक्टेंट में हमारे पास दोनों जो, दोनों का दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट में ही है। प्रोडक्ट में कुछ है क्या, प्रोडक्ट में जो भी है सॉलिड मीडियम में है। देख रहे हो ऐसा क्यों आ रहा है, अरे बेटा ये हमारे पास है मेटल है क्या, यहाँ पे एक भी मेटल नहीं है, दोनों का दोनों नॉन मेटल है, दोनों का दोनों ये रिएक्टेंट में चला जाएगा और ये दोनों प्रोडक्ट प्रोडक्ट में। चलो इसको इस इक्वेशन को पूरा लिखते हैं ताकि तुमको समझने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो लॉग, देखो ऊपर में क्या लिखोगे सर H2 गैसियस मीडियम, Br2 लिक्विड मीडियम। अब देखो कोई गैस और लिक्विड होता है उसका कंसंट्रेशन तो एक मान लेते हैं, ये तो बात क्लियर है। चलो नीचे क्या लेंगे H प्लस एक्वस मीडियम और ब्रोमाइड आयन एक्वस मीडियम। बोलो कोई दिक्कत है ना। अब मजे की बात क्या सर, ध्यान से मजे की बात ये है ये दोनों में दो दो मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई है पावर में। चलो यहाँ पे भी पावर में दो, यहाँ भी पावर में दो। अब मजे की बात ये है कि इसका जो कंसंट्रेशन है H2 गैस का, इसका 1 मोलर मान लेंगे, और ठीक Br2 का लिक्विड मीडियम, इसको भी क्या मानेंगे 1 मोलर ही मानेंगे। ठीक है, चलो वैल्यू 1.08 माइनस 0. इसको भागा दे दो 0.0295। ठीक है, लॉग ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ऊपर एक आ जाएगा कंसंट्रेशन, नीचे हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या दिया था, देखो हाइड्रोजन का यहाँ कंसंट्रेशन वैल्यू दिया था क्या 0.030, 0.030, यहाँ पर 0.010, 0.030 का पावर दो, 0.010 का पावर दो, ऐसे करके है। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, अब देखो इस अंक के बाद पॉइंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता उससे नहीं। ठीक है, चलो आगे आते हैं यहाँ पे -1.08 माइनस 0.0295। ठीक है, इंटू लॉग। ठीक है, इसको लिख दो क्या 0.03 का पावर दो, 0.01 का पावर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या -1.08 माइनस, ठीक है इसको ऐसे लिखो क्या 3 गुने 10 का पावर -2। ठीक है, 3 गुने 10 का पावर कितना -2 का स्क्वायर, 1 गुने 10 का पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो
इसको और तोड़ो, क्या बनेगा सर यहाँ पे? तीन का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे? तीन का स्क्वायर 9, 10 का पावर -4, ठीक है। यहाँ पे क्या? 1 गुने 10 का पावर -4 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा सर? एक चीज देखो यहाँ पे, लॉग 9 1 9, 10 का पावर 4 4 8, 10 का पावर -8 होगा ना। चलो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। -1.08 -0.0295 इंटू लॉग क्या, ऊपर में 10 का पावर जाएगा 8, ठीक है। नीचे क्या 9 गुने ऐसे, ठीक है। और इसको तोड़ो, 1.08 -0.0295 इंटू लॉग 10 का पावर 8 माइनस लॉग 9। अब याद करो, कल लॉग 9 का वैल्यू हम बताए थे याद करने के लिए, ठीक है। 0.295, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है? 8 गुने लॉग 10। अब लॉग 10 का वैल्यू तो 1 होता है, पता ही है, ठीक है, माइनस। अब लॉग 9 का वैल्यू कितना होता है? देखो लॉग 9 का वैल्यू था 0.0905, ठीक है। लॉग 9 का वैल्यू 0.954, ठीक है, 0.954, ठीक है। हाँ, अब सॉल्व करो सर, -1.08 माइनस, देखो इसमें कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। 8 में क्या गया? 0.954, देखो तो सॉल्व कर दो जल्दी से। देखो तुम, देखो यहाँ पे क्या है सर? 8 में ये गया क्या, मतलब -1.08, 0.0295 गुने कितना? 8 माइनस 0.954, ठीक है। 7.046, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, देखो गुने कितना? 7.046, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितना है सर? -1.08 माइनस 0.208, ठीक है। जोड़ दो यहाँ पे 1.08, ठीक है। देखो -1.288 वोल्ट, 228 वोल्ट, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितना आता है यहाँ पे? ई सेल बराबर कितना? 1.28 वोल्ट। अगर मैं मिला के देखता हूँ, हाँ बिल्कुल सही बात, यहाँ जितना आया यही इसका करंट करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना? -1.288 वोल्ट, ठीक है। जो अभी हम बनाए हैं एकदम बिल्कुल करेक्ट है। यहां से हमारा जो है ये तीनों क्वेश्चन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको सिंसियर और केयरफुल कहाँ रहना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 मोलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सॉलिड और सॉरी दोनों लिक्विड और गैस में दिया हुआ है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर मानते हैं। ये बात आपको भली बात अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। यही हमें लाना था। क्लियर है? आगे बढ़े। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं सर, आगे क्या? आगे हमारे पास है विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए कौन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेगा? सबसे पहली बात ये सुनो, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, जेईई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे रहे हो? हाँ, देखो सबसे पहले बोल रहा है क्या, विच सेल विल मेजर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जब यूज करेंगे तो एक तरफ SHE होगा, एक तरफ क्या होगा सर? SHE होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा सर? दोनों का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा? SHE का। देखो ऑप्शन से ही हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटिनम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 बार, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जब भी होता है तो 1 बार होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया, ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है 0.1 बार, ये 1 बार होना चाहिए। दूसरा,
प्लेटिनम H2 से 1 बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्वस मीडियम जो दिया 1 मोलर दिया हुआ है, लेकिन कॉपर का दिया हुआ 2 मोलर। अरे जब स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे और SHE से कंपेयर करेंगे तो इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन 2 जो है हमारा ये भी निकल लेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो, प्लेटिनम H2 1 बार, ठीक है, H प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। Cu2 प्लस से Cu, और ये भी क्या, ये भी बिल्कुल सही। यहाँ पे इस घर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इधर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो है तीसरा नंबर हमारा सही है। लेकिन चौथा चेक कर लो, चौथा में दे रहा है यहाँ पे 0.1 मोलर, 0.1 मोलर के कारण ही गलत। यहाँ पे केवल और केवल आंसर कौन सा है सर, 3 नंबर वाला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये साइड जो हमारे पास सर क्या है, ये साइड हमारे पास एनोड है, और ये साइड हमारे पास क्या है सर, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसीलिए ये ऑप्शन हमारे पास क्या, थर्ड नंबर सही होगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलो सर, आगे क्या है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या कहता है सर, देखो बोलता है EMG2 प्लस एम जी, ई नॉट MG2 प्लस एम जी माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग M लॉग 1 बटे क्या MG2 प्लस, ग्राफ किसके बीच बनाना सर, EMG2 प्लस MG और लॉग MG2 प्लस, देखो इसके बीच ग्राफ बनाना। पहले इस इक्वेशन को ही सुधारो, इस इक्वेशन को सुधार दो। क्या बोल रहा सर इक्वेशन में, EMG2 प्लस MG यही दिया हुआ है, ई नॉट MG2 प्लस से क्या MG दिया हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रोड 0.0591 बटे क्या 2 इंटू लॉग, यहाँ पे क्या दिया सर MG एक्वस मीडियम में दिया हुआ। ये कहाँ पे सर, ये डिवाइड में, अगर ये डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो साइन यहाँ माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और लॉग तो इसी के बीच पूछा है ना, देखो ध्यान दो, EMG2 प्लस से क्या MG, ई नॉट MG2 प्लस से ये क्या हुआ साइन प्लस में 0.0591 बटे 2 इंटू क्या लॉग MG पे 2 प्लस, क्लियर है, बात समझ रहे हो। हाँ। अब ध्यान दो सर, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करो, देखो EMG2 प्लस से क्या 0.0591 बटे 2 इंटू लॉग MG2 प्लस एक्वस मीडियम ई नॉट MG2 प्लस से क्या, ऐसे हो गया। अब इसको कंपेयर किससे करें, देखो इसको बेटा कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी से, ठीक है। देखो y बराबर क्या mx प्लस सी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यानी कि समझो इस ग्राफ को समझे ध्यान से। अब देखो इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक तरफ y एक्सिस एक तरफ x एक्सिस, देखो देखो यहाँ क्या है यहाँ पे लॉग MG2 प्लस, ठीक है। और इधर क्या EMG2 प्लस MG, ऐसे करके बनेगा ग्राफ। अब ध्यान, क्या ये बता रहा है यहाँ पे, क्या ये बता रहा है M, ये बता रहा है स्लोप को, और अब ये बता रहा है क्या, ये साइन प्लस में, प्लस का मतलब होता है ये ग्राफ जब भी होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ जब भी होगा क्या ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो M बराबर है, M मतलब स्लोप, स्लोप क्या है सर, स्लोप है यहाँ पे 0.0591 बटे क्या, ठीक है। ये चीज बता रहा है क्या, ये बता रहा है क्या ये प्लस में है, ठीक है, समझ रहे हो। और C बराबर क्या सर, C बराबर यहाँ पे है जिसको इंटरसेप्ट कहते हैं, ई नॉट MG
2 प्लस से mg का क्या सर, ई नॉट mg प्लस से mg का। तो ग्राफ अगर नीचे की तरफ जाता, समझ रहे हो, ग्राफ अगर नीचे की तरफ जाता है तो वो क्या बताता है, डिक्रीजिंग। अब ये प्लस है तो इंक्रीजिंग, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हो। इस ग्राफ को हमने पीछे ही बताया था, इस ग्राफ को हमने यहाँ ही बता दिया। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा बताओ, इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर ये वाला 2 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। और ये ग्राफ जो है तुम्हारा जेई और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसको तुम कंसीडर करके लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, तो चलिए इन सभी ग्राफ को कॉपी में अच्छे से लिख लो। ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सभी बच्चे बना लें। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। चलिए आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले क्लास में जब मिलेंगे तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे नस्ट इक्वेशन। इस केस में इक्विलिब्रियम के केस में, कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा तब नस्ट इक्वेशन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी।